तो इससे पहले हम लोग ने स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था कि फ्रेमवर्क क्या होता है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, तो ये चीज़ें पढ़ी थी। अब थोड़ी सी चीज़ें और। पहला कि स्प्रिंग क्या है, जब भी आप पढ़ेंगे तो स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ अ ओपन सोर्स, it is a open source, lightweight, and modular framework। तो हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे क्योंकि कोई भी फ्रेमवर्क आप शुरू करेंगे तो ये चीज़ें ओपन सोर्स, बिकॉज स्प्रिंग हमसे कोई चार्ज नहीं लेता है। हम जाके अपना स्प्रिंग की चार्ज डाउनलोड करेंगे और अपना एप्लीकेशन डेवलप करना शुरू कर देंगे। लाइट वेट क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पे पोजो क्लासेस यूज करते हैं। पोजो क्लासेस मीन प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। अब प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? कोई भी हम सिंपल जावा क्लास जो कोर जावा की लाइब्रेरी जो हमारे पास होती है उससे कंपाइल हो जाए विदाउट टेकिंग सपोर्ट ऑफ एक्सटर्नल जार। तो ऐसी कोई भी क्लास जो सिंपल जावा वर्जन के साथ कंपाइल हो जाए, रन हो जाए, दैट इज नथिंग बट अ पोजो क्लासेस। अभी सिंपल वर्ड में आप इतना ही समझिए। मॉड्यूलर क्यों है? मॉड्यूलर क्योंकि स्प्रिंग जब डेवलप किया तो स्प्रिंग को वेल डिफाइंड मॉड्यूल्स में डेवलप किया। वेल डिफाइंड मॉड्यूल, इसका मतलब यह है जब भी आप कोई एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, आप एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। मान लीजिए हम एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं जो कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन है। कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, तो हमें स्प्रिंग की सारी लाइब्रेरीज की जरूरत नहीं होगी। स्प्रिंग के अंदर कई सारी लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, स्प्रिंग वेब, स्प्रिंग जेडीबीसी। ये सब क्या है? स्प्रिंग लाइब्रेरी के अंदर कई सारी जार फाइल्स हैं। तो हम पहली बार सारी जार एक साथ हम यहाँ पे पुट नहीं कर देंगे। हमें कंसोल बेस एप्लीकेशन के लिए खाली कोर और कॉन्टेक्स्ट जार की मोस्टली ज़रूरत होती है। खाली हम इसके लिब फोल्डर के अंदर खाली स्प्रिंग कोर और स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट पुट जार फाइल पुट करेंगे और अपने एप्लीकेशन को डेवलप करके रन कर देंगे। मतलब स्प्रिंग ने अपने आप को वेल डिफाइंड मॉड्यूल्स में ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है। जब भी हम कोई एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, जो भी एप्लीकेशन की रिक्वायर्ड थिंग होगी, जैसे मुझे वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करना है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करना है तो हमें भाई स्प्रिंग कोर तो चाहिए ही होगी, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा क्योंकि कोर फंक्शनलिटी हम यूज करेंगे, स्प्रिंग वेब चाहिए होगा, स्प्रिंग जेडीबीसी चाहिए होगा क्योंकि हमें जेडीबीसी डेटाबेस से कनेक्ट करना होगा। और इसी तरह जो हमें जार्स रिक्वायर्ड होंगी, खाली सिर्फ हम वही जार्स हम अपने एप्लीकेशन में लिब फोल्डर में इंक्लूड करेंगे। जिसकी ज़रूरत नहीं है हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। इट मीन्स कि मॉड्यूल में जितना रिक्वायर्ड पार्ट है हम सिर्फ उतना ही यूज़ करेंगे। इसलिए स्प्रिंग के एप्लीकेशन भी लाइट होते हैं। क्यों लाइट होते हैं? क्योंकि हमें पूरी स्प्रिंग की लाइब्रेरी इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो जितनी जार्स रिक्वायर्ड है सब हम उतनी जार्स इंक्लूड करेंगे और अपने एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। तो इसलिए स्प्रिंग क्या है? मॉड्यूलर फ्रेमवर्क है, वेल डिफाइंड मॉड्यूल्स है। मॉड्यूल्स कैसे हैं यहाँ पे? जैसे स्प्रिंग कोर एक मॉड्यूल है, स्प्रिंग कोर मॉड्यूल है और उसके अंदर एक स्प्रिंग कोर जार होती है, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट जार होती है,
स्प्रिंग बीन्स होती हैं। तो ये कोर मॉड्यूल के अंदर और भी कई सारे मैंने कुछ ही एज अ रेफरेंस पर्पस, इसी तरह हो गया स्प्रिंग ईओपी मॉड्यूल, इसके अंदर स्प्रिंग एओपी जा रहा है, एक और भी है बट जो कॉमन यूज होती है स्प्रिंग एओपी, स्प्रिंग एक्सपेक्ट। फिर और हमारे पास कौन सा मॉड्यूल है स्प्रिंग का, स्प्रिंग वेब, वेब के अंदर स्प्रिंग वेब डॉट जार, स्प्रिंग वेब एमवीसी डॉट जार। इसी तरह एक मॉड्यूल है स्प्रिंग जेडीबीसी। फिर है हमारा स्प्रिंग टेस्ट। स्प्रिंग टेस्ट क्या, हम जे यूनिट टेस्ट केसेस लिखते हैं हर जगह, कोड कवरेज के लिए, सारी फंक्शनलिटी चेक करने के लिए। तो इसी तरह हमारे पास वेल डिफाइंड मॉड्यूल्स में स्प्रिंग डिवाइडेड है, उसके अंदर भी हमारे अंदर कई सारी जार्स होती हैं, और जो भी जार हमें रिक्वायर्ड होगी हम सिर्फ वो जार यूज़ करेंगे और अपने एप्लीकेशन को डेवलप कर लेंगे। आई थिंक अब सबको समझ में आ गया होगा कि मॉड्यूलर फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है। मॉड्यूलर मीन्स उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके बनाया गया है। मतलब इसका फ़ायदा क्या है कि हमें स्प्रिंग के सारी जार्स को एक साथ लोड करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमें ज़रूरत है सिर्फ हम उसको यूज़ करेंगे और अपने एप्लीकेशन को डेवलप कर लेंगे, जिससे फर्जी की जार्स हमारे साइज नहीं बढ़ाएंगी हमारे एप्लीकेशन का। इसलिए स्प्रिंग क्या है, ओपन सोर्स, लाइट वेट एंड मॉड्यूलर। तो ये अभी मैंने कुछ चीज़ें को मॉड्यूल बताए थे, हम इसके आगे कोड मॉड्यूल के बारे में डिस्कशन करेंगे।